बैठे बिठाए हाल ए दिल ए जार खुल गया। मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफ्फू गरो। अब तो लिबासे जिस्म का हर तार खुल गया। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना। मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। कांसे की एक दुकान पे कासे की एक दुकान पे लोगों की भीड़ थी। है कौन कितना शहर में खुददार खुल गया। देखिए, आज प्रशांत किशोर की बात करेंगे और प्रशांत किशोर को लेकर लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। और पहला सवाल समझिए, पहला सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी का अस्तित्व बिहार में खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर जो है वह कांग्रेस में विलीन कर जाएंगे। क्या कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर मतलब पीके इंडिया अलायंस के संयोजक बन जाएंगे। तो आज इन्हीं सब पहलुओं को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले इस तरह के सवाल लोगों के जहन में क्यों आ रहे हैं, जरा इसको समझिए। पहली बात, एकदम ताजा तरीन बात यह है, कल का ही सवाल है, कल का और जवाब है। सवाल यह है कि कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, और इमरान मसूद ने एक बड़ी मांग कर डाली घुमा फिरा कर, और उन्होंने कहा कि अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी अलग संदर्भ में कहा गया है, वो बांग्लादेश के संदर्भ में कहा गया है, इमरान मसूद ने कहा है। लेकिन इसके बहुत लार्जर जो है ये मायने हैं, और लार्जर मायने ये हैं कि इस बात को आगे बढ़ा दिया है। इस लार्जर मायने को समझिएगा ऐसे कि रॉबर्ट वाड्रा ने, और रॉबर्ट वाड्रा कौन है आप सभी जानते ही हैं, राहुल गांधी के जीजा, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये एक जगह की मांग थोड़ी ना, हर तरफ से लोग कह रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, उनको पीएम का फेस बनाना चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी नहीं, मेरी भी मांग हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आपको भी राजनीति में आनी चाहिए। तो ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एकदम मतलब सीधा है, मतलब सीधा ये है कि अब आहिस्ते आहिस्ते प्रियंका गांधी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बयानों के माध्यम से। दूसरी तरफ आप गौर कीजिएगा तो पिछले दिनों एक बड़ी सुगबुगाहट आई थी, और सुगबुगाहट ये थी कि राहुल गांधी को साइड करो, मतलब साइडलाइन किया जा रहा है। इस तरह की बुनावटें, इस तरह की आहटें सुनाई पड़ने लगी है, और लगातार आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष कैसे घेर रहा है किसको, तो राहुल गांधी को। कांग्रेस से तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी को जब देश में रहना चाहिए तो विदेश घूम रहे हैं। तो है सवाल है, तो और भी अंदर खाने ये बातचीत चल रही है। अब इन बातचीतों को हवा कैसे मिल रही है, जरा इसको समझिए। हवा ऐसे मिली कि कुछ दिनों पहले, 8-10 दिन पहले कह लीजिए, कि प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर की दिल्ली में मुलाकात हुई। हालांकि हम पहले बता दे रहे हैं, हालांकि प्रियंका ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। प्रियंका ने इस बात को एक तरह से कहिए तो ये कर दिया, स्किप कर गई वो इन सवालों को। पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, तो वो इसको तरजीह नहीं दी। लेकिन पक्की खबर है, आप लोग भी जानते ही हैं, कोई नई बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, कि दोनों में बातचीत हुई है। और यह बातचीत जो है तकरीबन 2 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन यह मुलाकात गुपचुप रह गई। इस मुलाकात का बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है।
कि क्या होगा, प्रशांत किशोर क्यों मिले, अगर मिले तो उसमें क्या रणनीति बनी है, क्या हुआ है, कैसे होगा। तो ये है। अब ये हो गया। अब प्रशांत किशोर की मुलाकात की बात जहां होती है वहां पर पुरानी बात भी याद आ जाती है। और इसी तरह की मुलाकात 4 साल पहले भी हुई थी, राहुल गांधी से, प्रियंका से, सोनिया गांधी से, इन तमाम नेताओं से मुलाकात हुई थी। किसकी? तो प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। और प्रशांत किशोर ने कहा भी था, इसको लेके बयान भी मीडिया में आए थे प्रशांत किशोर के उस समय में, और कहा था कि देखिए 9 घंटे का प्रेजेंटेशन प्रशांत पीके ने दिया था सबके सामने में, और उसमें से राहुल गांधी भी थे। लेकिन इन 9 घंटों में जो कांग्रेस के जो अन्य लीडर थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो पूरे प्रेजेंटेशन को उन्होंने नहीं देखा। कोई देखा तो वो सिर्फ था कौन? तो सोनिया गांधी ने उसको देखा था। ठीक है। तो मतलब अब यह समझिए कि लगातार जिस तरीके से आपको प्रशांत किशोर का रुझान रहा है, कांग्रेस की तरफ एक बड़ा रुझान उनका रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कैमरे पर बहुत स्वीकार नहीं करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति एक जो है उनके मन में है, नरम रुख कह सकते हैं, एक हो सकता है विचारधारा का भी झुकाव हो, जो भी हो, अब ये प्रशांत किशोर जाने। तो कहें अब चीजें अब आगे बढ़ रही है। हम प्रियंका गांधी की बात हमने आपको बता दी, राहुल गांधी की बात हमने बता दी। अब क्या है कि ये जो मुलाकात हुई है, जो 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो वो चीजें सफल नहीं हो पाई। हालांकि जब प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का काम बिहार में शुरू किया, पैदल यात्रा पर वो निकले, पार्टी का गठन किया, सब कुछ किया, तो लोग यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। और यह भी लोग आरोप लगा रहे थे कि वो जो अपने आंकड़े हैं वो कांग्रेस को दे रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो खैर चलिए, ये तंज है, लोग करते रहते हैं, और राजनीति में आप हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों से झल्ला जाते हैं, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर राजनीति को समझने वाले लोग हैं, और खुद कहते भी हैं कि कई मुख्यमंत्री उन्होंने देश में बनवाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ तक पहुँचाने में, पद पे बैठाने में बड़ी भूमिका है, ऐसा उनका दावा है प्रशांत किशोर का। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ है, तो प्रशांत किशोर की ने जो पार्टी बनाई, जो ये हुआ, तो हाल क्या रहा? आप शून्य पर सिमट गए, और शून्य पर सिमट गए। इधर कांग्रेस का क्या हाल रहा? तो 6 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली। अब शून्य पर जो आप सिमटे प्रशांत किशोर, तो उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह कोई एक वजह नहीं है, उसकी कई वजह हैं। उसमें अगर एक दो बात अगर आपको कह देंगे तो, और बहुत सारी बात मुझे लगता है कि तमाम दर्शक समझते भी होंगे। एक बात अगर आपको कहेंगे तो एक तो ये है कि जुआ पटक देना। जुआ समझते हैं ना? जो हल बैल को खेत जोतते हुए देखे हैं, मिथिला में हम लोग उसको जुआ कहते हैं। हल पालो, पालो पटक देना। तो पालो इन्होंने पटक दिया था, और जिस तरीके से इन्होंने एक सत्ता पक्ष के नेताओं को अपने निशाने पे लिया था, और फिर कुछ ही दिनों में सरेंडर हो गए थे, और कह दिया था कि भाई हमने कह दिया, अब जनता जाने। नहीं, अगर लीडरशिप करनी है, अगर नेता बनना है, तो अगर लड़ाई आपने छेड़ी है तो अंजाम तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। और इसके उदाहरण कोई दूसरे नहीं है, बहुत पीछे इतिहास में नहीं जाना है। नीतीश कुमार को आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में उठाई थी, लालू प्रसाद को सत्ता से हटाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी, और नीतीश कुमार तब तक लड़ते रहे जब तक कि लालू प्रसाद को सत्ता से नहीं हटा दिए। तो सामने उदाहरण है। इन चीजों को पता नहीं प्रशांत किशोर क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं कर पाए। फिर तरह तरह की बातें उनके खिलाफ चलने लगी कि प्रशांत किशोर ने
प्रैक्टिकल बन गए हैं इस मामले में। अब प्रैक्टिकल जो है इन्वर्टेड कॉमा में है। अब क्या आरोप है, क्या है, क्यों चुप हो गए, क्यों मौन हो गए, क्या हो गया, इससे जो है उनके जो वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शिथिल कर दिया ये मुद्दा कि प्रशांत किशोर के बूते की बात नहीं है बिहार में। एक तो ये है। दूसरा क्या था जो फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे कि किसी को मतलब खास करके उनका जो बॉडी लैंग्वेज ऐसा है ना कि बहुत लोगों को अखरता है, खल जाता है उनका बॉडी लैंग्वेज। जैसे कई बार पत्रकार है, ठीक है, आप बहुत जानकार हैं राजनीति के, आपके पास बड़ी टीम है, आपके पास रिसर्च वर्क है। कई बार पत्रकार ऐसे होते हैं जो बहुत तैयारी के साथ आपके सामने नहीं बैठते होंगे। तो उन पत्रकारों को से आप जिस तरीके से बात करते थे या जिस तरीके से उनसे आप रिवर्ट करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, जिस तरीके से आप सवाल खड़े करते थे, उससे क्या होता था कि आपको इससे बहुत लोग काबिल नहीं समझ रहा था। हाँ, कुछ आपके जो समर्थक होंगे जिनको आप सैलरी पे रखे हुए थे, और आपने ऐसे ऐसे लोगों को सैलरी पे रखा था जिनकी बाहर में कोई कीमत नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को आपने हायर किया था, हम लोग जानते हैं, जिनके पास कोई क्षमता नहीं है। पता नहीं क्या रिसर्च उन्होंने करके आपको दिया और क्या हुआ। अब तो हाल तो बेहाल है जनसुराज का, प्रशांत किशोर का। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि प्रशांत किशोर जो है अगर उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन चीज़ों को देखिए, राजनेता का मतलब अकड़ दिखाना नहीं है। और जो राजनेता अकड़ दिखाते हैं, चाहे कोई हो, चाहे भाजपा के नेता हों, देखिए जनता जो है जनता के मन में जो बातें बैठ जाती है, उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। और इसका बड़ा प्रमाण अगर है तो इस बार का विधानसभा चुनाव है। ठीक है, कि नीतीश सबके मन में है, तो आप नीतीश के को लेकर के जो कह लीजिए, स्वस्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हुआ बिहार में, ये बाकी रह गया, वो हो गया, लेकिन नीतीश का जो देन है बिहार को लेकर, राज्य को लेकर, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बड़ी छवि बनी हुई है, और उस छवि का ही प्रतिफल था इस बार का विधानसभा चुनाव और उसका रिजल्ट। अब हम फिर प्रशांत किशोर पर आते हैं। अब प्रशांत किशोर के खामियों की हम बात कर रहे थे, तो कम कम शब्दों में मैंने सब बात कह दी है। तो प्रशांत किशोर अगर उन सब चीज़ों में अगर सुधार लाएं तो हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर को अब भी बहुत काम करना बाकी है। प्रशांत किशोर को दिलों में जगह बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने किसके दिलों में जगह बनाई? तो उन्होंने सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर कहिए, ऐसे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनके दिलों में जगह उनकी नहीं बनी थी। तो ये बहुत काम करने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम आगे की बात पर आते हैं। तो प्रशांत किशोर के जनसुराज का क्या होगा? इस सवाल को समझिए। देखिए, प्रशांत किशोर के जनसुराज का क्या होगा, या प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस में विलय कर जाएंगे, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी? तो ये ऑप्शन हो सकता है प्रशांत किशोर को के लिए कि अपनी पार्टी को वह कांग्रेस में विलय कर दे, खत्म कर दे खुद खुद को। एक यह हो सकता है। अगर यह करते हैं प्रशांत किशोर, तो एक बड़ा जवाब आपको मिल जाएगा इससे कि प्रशांत किशोर अगर खुद को उसमें विलीन कर देते हैं और जो उनकी ताकत है, और कांग्रेस अगर मिल जाती है साथ में, तो बिहार में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा। एक तो ये है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है कि उनकी पार्टी अगर कांग्रेस में मिल जाती है, तो क्या होगा? तो यह हो सकता है कि जो पुरानी बात है, 4 साल पहले जो सोनिया गांधी को प्रेजेंटेशन जिसमें दिखाया गया था, राहुल गांधी भी उसमें थे, तो उसमें उस समय में जो कुछ सुझाव दिए गए थे, मुझे लगता है इस बार भी प्रियंका गांधी को ज़रूर प्रशांत किशोर ने सुझाव दिए होंगे। तो वो जो सुझाव दिए गए थे, उसमें से एक यह सुझाव था प्रशांत किशोर का, कि ना राहुल गांधी और ना प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करे, ये सुझाव था। तो क्या हो सकता है? तो जानते हैं क्या हो सकता है। जिस तरीके से भाजपा ने
कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, कुछ दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे आपको नितिन नवीन। तो उसी तरीके से अगर प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा दिया जाए, कांग्रेस अगर बढ़ा दे आगे, तो प्रशांत किशोर में एक बड़ी क्षमता है कि प्रशांत किशोर जो हैं तमाम जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों की, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, यह कुवत है। ठीक है। और इसी में प्रियंका को अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा को कांग्रेस काउंटर कर सकती है, बड़ी टक्कर दे सकती है। एक ये संभावना कि पार्टी विलय हो जाए और ये हो जाए। दूसरी संभावना आपको बता रहे हैं, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरी संभावना यह हो सकता है, यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अपने वजूद में रहे। ठीक। और कांग्रेस जो है किसी तीसरे चेहरे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, जिस तरीके से एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाए, जिस तरीके से भाजपा ने किया है, मोदी ने आजमाया है इस फॉर्मूले को। अब क्या होगा, तो फिर प्रशांत किशोर का क्या होगा? अब जो बात बीच बीच में उठती है कि नहीं नीतीश कुमार आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, महागठबंधन के साथ ये हो सकता है, और महागठबंधन के इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि अगर नीतीश आएंगे तो उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा इंडिया अलायंस का। तो अब ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन और जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति अभी देश में दिख रही है, बिहार की सियासत में दिख रही है, ऐसे में यह चीज़ संभव नहीं है। अभी नीतीश कुमार इधर से उधर जाने की स्थिति में नहीं है, और इसके पीछे कई फैक्टर है, कभी चर्चा कर सकते हैं इस पर हम लोग। अब क्या है उपाय? और उपाय ये है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक नहीं हो सकते और प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत से अपनी पार्टी अगर खड़ी की है, तो जनसुराज का विलय नहीं हो कांग्रेस में। ठीक। लेकिन क्या हो कि अगर प्रशांत किशोर को इसका कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए, संयोजक बना दिया जाए इंडिया अलायंस का, तो जानते हैं प्रशांत किशोर चूंकि कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है और कई नेताओं से उनके संबंध है, वह दावा भी करते हैं और कई बार दिखता भी है ये सब। तो अगर प्रशांत किशोर को संयोजक बना दिया जाए तो देश में मुझे लगता है कि बड़ा खेला हो सकता है। ऐसे में एक सवाल आप सबों के मन में उठ रहा होगा कि ये जिनकी पार्टी शून्य पर आउट हो गई हो बिहार में, उसको संयोजक बनाकर क्या होगा? होगा कुछ हो चाहे नहीं हो, ये वाकई में यह सत्य है, यह सही बात है कि प्रशांत किशोर जो हैं माँ सरस्वती का तो है, उन पर कृपा है, और उनके पास जो रणनीति है वह बनाने में माहिर है, और प्रशांत किशोर अगर उस पर फोकस कर दे तो टक्कर दिया जा सकता है। अब उस किसको? तो भाजपा को, एनडीए को टक्कर दिया जा सकता है। उसका परिणाम क्या होगा यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन टक्कर तो मिल सकता है मोदी को और शाह को, यह बात तय है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यह आपकी प्रत्यंचा है, आपका चैनल है, आपका फेसबुक पेज है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो यह वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।